हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी बिहार पैरामेडिकल 2026 प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड। एग्जाम फॉर्म डेट कब तक आ सकता है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, टोटल मार्क्स क्या रहता है, कट ऑफ कितनी जाती है, बेस्ट कोर्स गर्ल्स और बॉयज के लिए कौन कौन से रहने वाले हैं, बेस्ट बुक्स कौन कौन से रहने वाले हैं। हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश सर एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करूंगा आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में। जी हाँ, अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी बिहार पैरामेडिकल 2026 प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड। लाइक एग्जाम फॉर्म डेट कब तक आ सकता है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, टोटल मार्क्स क्या रहता है, यानी इस एग्जाम का टोटल मार्क्स क्या रहेगा, उसके बाद कट ऑफ कितनी जाती है, बेस्ट कोर्स गर्ल्स और बॉयज के लिए कौन कौन से रहने वाले हैं, बेस्ट बुक्स कौन कौन से रहने वाले हैं, यानी सब कुछ की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों का पूछना है कि सर इसका एग्जाम फॉर्म कब तक आ सकता है, एग्जाम फॉर्म डेट कब तक आ सकता है। तो देखिए, बीसीसी बोर्ड हर साल पैरामेडिकल एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करता है, यानी 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भरे जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पे जो है डीसीसी डीसीसी करके नोटिफिकेशन आता है। डीसीसी करके एक फॉर्म आएगा, उसमें पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल मैट्रिक वाले बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपको पैरामेडिकल का फॉर्म भरना होगा, जो कि 12th लेवल पर होता है। तो अगर हम बात करें फॉर्म कब तक आता है, तो बेटा फॉर्म जो है ये अप्रैल के लास्ट तक आएगा या फिर मई के फर्स्ट वीक तक आ जाता है। अंतिम तिथि, अगर फॉर्म मई के शुरू में आता है तो आपको अंतिम तिथि जून तक मिलेगा, यानी जून के फर्स्ट वीक तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी टोटल 25 से 30 दिनों तक का समय दिया जाता है फॉर्म को अप्लाई करने का। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा यानी एग्जाम जो है आपका जुलाई तक हो जाता है। ठीक है, जुलाई तक आपका हार्डली एग्जाम हो जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई मतलब एग्जाम ले लिया जाता है। ठीक है, तो अब यदि हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, तो साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है, तो 90 क्वेश्चन 450 मार्क्स के ये हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप को आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की समझ हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें टोटल मार्क्स, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा, तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 450 मार्क्स के होंगे, यानी 450 मार्क्स के होंगे। कट ऑफ की अगर बात करें, तो अगर हम लोग बेटा कट ऑफ की बात करें, तो अगर आपको देखो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना, आप गर्ल्स हैं और आप सोच रहे हो हमें जीएनएम चाहिए, तो जीएनएम के लिए यहाँ पे कम से कम अगर जनरल से हो तो 320 से 350 मार्क्स के बीच में आने चाहिए, तभी आपको पटना के टॉप कॉलेजेस एनएमसीएच पीएमसीएच में एडमिशन मिल पाएगा। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो तो 280 से 320 मार्क्स भी लेकर आते हो तो आपको इजीली अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जीएनएम का। एससी एसटी हो तो 200 से लेकर 250 मार्क्स तक के बीच में लेकर आने होते हैं। ये पिछली ईयर्स का डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें बेस्ट कोर्स, तो गर्ल्स लोगों के लिए बेस्ट कोर्स कौन सी रहेगी, बॉयज लोगों के लिए बेस्ट कोर्स कौन सी रहेगी, इस पे भी जो है थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले। देखो, गर्ल्स के लिए वैसे तो जीएनएम और एएनएम काफी अच्छा कोर्स है। ठीक है, अगर हम जीएनएम और एएनएम की बात करें, जीएनएम यानी जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें काफी अच्छा खासा फ्यूचर ग्रोथ है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकलती है बिहार के थ्रू, उसके बाद एम्स की वैकेंसी भी निकलती है, जिसको नॉर्सेट कहा जाता है। नॉर्सेट का एक एग्जाम देना होता है, अगर आप उस एग्जाम में क्वालिफाई होते हो, ये तो बात की चीज है, तो आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीटीएससी भी जो है बहाली निकालती है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में आप जो है जीएनएम करके जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट में भी, और गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ो, गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी आती है तो बहुत अच्छा खासा जो है आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एएनएम कोर्स की बात करें तो एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें जो है पीएचसी में वर्क मिलता है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, उसके बाद सीएचसी में कर सकते हो, आंगनबाड़ी में कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आशा वगैरह की भी जो है डिमांड होती है, जिसका क्वालिफिकेशन एएनएम चाहिए होता है। तो इसमें भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ है, काफी अच्छा खासा ठीक है अपॉर्चुनिटी है। अब जीएनएम की बात करें तो जीएनएम के लिए आपका 12th पीसीबी से होना चाहिए। ठीक है, पीसीबी या फिर पीसीएमबी से होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री
मैथ बायो से होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब बॉयज लोग की बात करें तो बॉयज लोग फार्मेसी कर सकते हैं, ओटी असिस्टेंट कर सकते हैं, डीएमएलटी कर सकते हैं, लैब मतलब वही लैब टेक्नीशियन, जैसे फार्मेसी हो गया, लैब टेक हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ऑप्थेल्मिक, मतलब काफी सारे कोर्सेज हैं। लेकिन अगर हम टॉप 5 कोर्सेज की बात करें तो जैसे डीएमएलटी हो गया यानी लैब टेक्नीशियन हो गया पहले नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे फार्मेसी हो जाता है ना। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी हो जाता है ना, डीओटी डिप्लोमा ऑप डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर। उसके बाद फिजियोथेरेपी हो गया, उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। ये सारे कोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो आई होप ये आपको ये जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब यदि बात करें बेस्ट बुक्स, तो बेस्ट बुक्स के लिए जैसे साइंस से आपको पता है, साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जान लो, साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जीके से 20 क्वेश्चन, मतलब ये टोटल 90 क्वेश्चनों का ये एग्जाम होता है भाई, ठीक है। अब साइंस में 25 क्वेश्चन में से अगर हम बात करें, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इन 25 में से 7 से 8 फिजिक्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 7 से 8 फिजिक्स क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, और बायो के 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, यानी टोटल मिला के 25। तो ये 90 क्वेश्चनों का एग्जाम होता है। अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर हम 90 क्वेश्चनों की बात करें, ठीक है, तो 90 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। 450 में से अगर आपको जीएनएम चाहिए, बहुत सी बहन लोग का यही टारगेट होगा जीएनएम, तो आप कम से कम यहाँ पे मैंने कट ऑफ को लेकर भी बताई, 320 प्लस मार्क्स लेकर आओ, आपको इजिली पटना का टॉप बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और एएनएम तो कम मार्क्स भी रहेगा तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे टारगेट है काफी बहन लोग का जीएनएम होगा, ठीक है। या फिर मेरे ऐसे भाई या फिर मेरे ऐसे दोस्त बोल सकते हैं जो फार्मेसी लैब टेक ओटी असिस्टेंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको भी जो है 300 प्लस टारगेट लेकर चलना होगा, ठीक है, अदर कोर्सेज के लिए। आई होप कि आपको ये जानकारी क्लियर हो गई होगी, सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको बहुत सी चीजें बताने वाले हैं। तो बेस्ट बुक के लिए हमने बता दिया। अब देखो, बेस्ट बुक के लिए मतलब अगर आप इंडिविजुअली साइंस के लिए पढ़ना चाहो तो 11th-12th की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। मैथ के लिए 8 to 10th की बुक पढ़नी होती है। हिंदी के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड की बुक पढ़नी होती है। इंग्लिश के लिए 11th और 12th, और जीके के लिए 10th स्टैंडर्ड की बुक पढ़नी होती है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर, इतना सारा हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमें पता है? हमें तो पता ही नहीं है सर कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना, किस सब्जेक्ट से। मतलब वैसे तो साइंस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अब साइंस में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसका अंदाजा नहीं है सर। इसके लिए आप हमें एक जो है बेहतरीन तरीके से गाइड कीजिए। तो बेटा इसके लिए जो है आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हो। ये अर्जुना बैच है, जो कि अभी हाल ही फिलहाल शुरू किया गया है। इसमें 5 सितंबर से सभी टीचर आ जाएंगे, और ये बैच अभी ऑफर में है। 599 का ये बैच मिल रहा है। 5 सितंबर से ये क्लासेस कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। अभी एक दो क्लासेस हुई है, ज्यादा क्लासेस नहीं है। 5 सितंबर को हमारे सभी टीचर्स आ जाएंगे, और इस पैरामेडिकल की तैयारी अगर आप शानदार तरीके से करना चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारा इस बैच को परचेस करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बैच को कैसे लेना है, इसके लिए स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, अर्जुना बैच को बाय नाउ कर लेना है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए इस बैच में आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, तो ये सारी कंप्लीट सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग हमारे पास टीचर है। पर डे 4 से 5 घंटा लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसके बाद आपको हमारी स्टडी विद रितेश की बुक मिलेगी, जिसमें 15 इयर्स के पीवाईक्यू भी रहेगा। साथ ही साथ इस बुक के साथ 10 मॉक टेस्ट भी मिलेगा। अब ये बुक जो है आप चाहो तो फिजिकली भी मंगवा सकते हो, फिजिकली का प्राइस लग जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें आप पीडीएफ ही दे देना, बैच हम ले लेंगे, उस बैच में आप हमको पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा देना, तो बिल्कुल फ्री में रहेगा। ई बुक रहेगा, कोर्स वाले सेक्शन में ही आपको शो होगा, ठीक है। तो अगर आप बैच लेते हो तो ये 15 इयर्स का पीवाईक्यू मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट अलग से मिलने वाला है। जो टेस्ट चलता है साप्ताहिक, ये तो उसमें मिलेगा, बुक में मिलेगा। उसके बाद 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट ये अलग से मिलेगा। उसके बाद डाउट इंजन, आपके जो भी क्वेश्चन का डाउट होगा वहां पे कोर्स वाले सेक्शन में डाउट इंजन भी बना है, वहां से डाउट भी पूछ सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। और आप ये देख भी सकते हैं हमारे ऐसे टॉपर बच्चे जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने इस बार बिहार पैरामेडिकल 2025 के परीक्षा में काफी जबरदस्त रैंक के साथ
इन्होंने जीएनएम, फार्मेसी, लैबटेक अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में बच्चों ने एडमिशन लिया। सभी बच्चों को हमारे इंस्टीट्यूट पे बुलाकर सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है, प्राइज दिया गया है। आप देख भी सकते हैं, ठीक है? ये काफ़ी सारे बच्चे हैं, मतलब काफ़ी सारे बच्चे आए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद रैंक 1 देख सकते हो, ये हमारे ही बैच का बच्चा है। रैंक 2 था, रैंक 8 है, 9 है, 13 है, 20 है, मतलब टॉप 20 में हमारे 5 स्टूडेंट थे, ठीक है? तो आ रही है बात समझ में? आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। देखो बेटा, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त दिखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आज हमारे इन बच्चों ने मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया है कि असंभव कुछ भी नहीं है। तो अगर आप भी ये ठान लेना, आप भी आने वाले साल के टॉपर बन सकते हैं, यानी अब 2026 के टॉपर आप होंगे। तो मेहनत का फल देरी से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अनुशासन से ये दिखा दिया है कि सफलता किसी की नहीं होती, बल्कि हर दिन की गई पढ़ाई और छोटे-छोटे प्रयासों का ये नतीजा होता है, ठीक है? तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए हमारे एक्सपर्ट टीचर के साथ। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अभी भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।